फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। लीप इसीलिए दिया जाता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। और अगर लीप के बाद भी टीआरपी ना बढ़े तो उस लीप को कहा जाता है फ्लॉप लीप या कहे फ्लॉप लीप। ऐसे में कई शो में हम लगातार देखते हैं लीप की प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले लीप आता था तो शोर मच जाता था। अब तो पता चलता है यार इसकी टीआरपी नहीं बढ़ रही है, पक्का ये तो लीप देंगे, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से शो हैं कि लीप के बाद उभर गए हैं, लेकिन कुछ शो का नाम सामने आया है कि जिनका लीप सबसे ज़्यादा बेकार रहा है या आने वाले टाइम में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी बात करते हैं स्टार प्लस पे एकता कपूर का ये है चाहते में 20 साल का लीप आया, जहाँ पे आपको परवेश मिश्रा और जो है शगुन नज़र आए, लेकिन फ़ैन के दिल में तो सिर्फ रूषा ही बसे हुए हैं। इस जोड़ी ने अभी तक टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बनाई है और जो रूषा ने जो है 2+ में टीआरपी रखा था, ये जो है 1.5 भी लाने में नाकाम रहे। तो इनका लीप जो है कहा गया ये फ्लॉप दे गया। ऐसे में तो कहा जा रहा है एकता के शो के लीप ज़्यादा पॉपुलर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। फिर आते हैं राजन शाही का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है, टॉप 5 में बना हुआ है, लेकिन जो टीआरपी सोची थी, जो हमेशा ही लीप के बाद टीआरपी काफ़ी जंप मारी, फिर चाहे फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न, फोर्थ सीज़न, ऐसे में जो है फोर्थ सीज़न ने वो कमाल नहीं कर पाया और धीरे धीरे इसकी टीआरपी डाउन हो रही है, बढ़ने के बजाय। ऐसे में बात आती है तीसरे बड़े शो की, वो है रवि दुबे का उडारियन। उडारियन में फर्स्ट जनरेशन ही सबको पसंद आई थी, सेकंड किसी से समझ में नहीं आई, स्टोरी समझ में नहीं आई, कौन खलनायक है कौन हीरो है पता ही नहीं चला। थर्ड जनरेशन में भी कुछ भी समझ में नहीं आया। अब फिर से इसमें लीप आया तो मोस्टली ये तो शो ऑफ ईयर की लिस्ट में भी छाया है। अब बात आती है आपके शशि मैम के मीट की, इतने लीप नज़र आए लेकिन इस शो की टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं लिया, तो ये भी जो है अभी तक फ्लॉप लिस्ट में डला हुआ है। ऐसे में बात आती है आपके पांडे स्टोर की, जिसमें लीप आया है 20 साल का, जहाँ पे पूरी जनरेशन नई दिखाई दी है, पुरानी जनरेशन को सफ़ा कर दिया है। ऐसे में जो है जहाँ पे पांडे स्टोर की फर्स्ट कहानी को ज़्यादा पसंद किया था, सेकंड को इसको पसंद नहीं किया जा रहा है। ट्विस्ट आता है तो टीआरपी बढ़ जाती है, लेकिन फैंस इसके साथ प्रॉपर जुड़ नहीं पा रहे और ना ही इसकी जोड़ी ने टॉप 5 में अब तक अपनी जगह बनाई है। फिर आता है आपका कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य की फर्स्ट पीढ़ी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, सेकंड को ठीक लगा, थर्ड को तो फैंस पहचान ही नहीं पा रही है, इसीलिए थर्ड जनरेशन कुमकुम का सबसे फ्लॉप लिस्ट में गया, जहाँ पे टॉप के हीरो लेने के बावजूद भी ये करेक्टर में अपनी जगह नहीं बना पाए और ना ही पॉपुलर जोड़ी में। फिर आते हैं आपके प्यारे से इमली। गुल खान के शो में तीसरा इमली आप देख रहे हैं, जैसे ट्विस्ट आता है तो टीआरपी दिखती है, नहीं तो फैंस इसके साथ जुड़ते नहीं हैं, या कहे ये जोड़ी अभी तक टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई है। सेकंड लीप भी इसका अच्छा नहीं गया था, थर्ड थोड़ा पसंद आया, लेकिन अब वो भी फैंस के दिल से उतर गया। फिर आता है आपका सबसे प्यारा गुम है किसी के प्यार में। फर्स्ट जनरेशन को लोगों ने बहुत प्यार दिया, सेकंड को वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, ये कहे जैसे पत्र लेकर ट्विटर पे ट्रोल रहती थी, ऐसे अभी जो है जो आपकी मतलब ईशान और जो है रूही, ईशान और सावी के बीच में जो करेक्टर नज़र आ रहा है वो अभी तक ट्विटर पे तो छोड़ो लोगों के मन में पहचान नहीं बना पाया है। ऐसे में ये शो नंबर 2 पे बना हुआ है, लेकिन इसकी दिन पे दिन टीआरपी डाउन आती जा रही है, या कहे कि इनका लीप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया है। फिर आता है लास्ट में आपका तेरी मेरी डोरिया। तेरी मेरी डोरिया का जो लीप है ये पहला लीप आया है, 5 साल का लीप आया है या 6 साल का। ऐसे में फैंस ने कहना शुरू कर दिया इसका टीआरपी में डब्बा गोल होगा, क्योंकि जो है इन्होंने जिस पे स्टोरी रचनी थी वो सारे हटाकर एक नई स्टोरी को लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि इनकी नई स्टोरी फैंस के दिल पर कितनी जगह बनाती है। ऐसे में जो है इस शो की सर्चिंग अच्छी है, लेकिन अगर इसका लीप बेकार गया तो इसकी टीआरपी सबसे पहले गिरेगी। तो ये है वो टॉप 10 शो। इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, या कौन सा शो का लीप आपको वाकई ही बहुत अच्छा लगा, या कौन से शो का लीप आपने देखा कि बर्बाद हो गया?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।